हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको क़ुव्वत नुमा के उसूल के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको मुरब्बे किस तरीके से मालूम करते हैं वो बताऊंगा और मुकब्ब नुमा भी किस तरीके से मालूम करते हैं वो बताऊंगा। आपको एक बात याद रखनी है, मुरब्बा बोले तो कोई भी असास के ऊपर क़ुव्वत दो रही उस क़ुव्वत को मुरब्बा बोलते हैं, और मुकब्ब बोले तो कोई भी असास के ऊपर क़ुव्वत जो 3 होती है उसे मुकब्ब कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क़ुव्वत नुमा के उसूल। अगर ए गैर सिफर नातिक अदद हैं और सही अदद हो तो m और n। ए की क़ुव्वत m ज़रब ए की क़ुव्वत n मसावी होगा a जमा n। अगर दो असास एक जैसे हैं तो क़ुव्वतों की जमा होती हैं। यहाँ पर मसलन आपको दिया गया है, देखिए a की क़ुव्वत 4 है ज़रब a की क़ुव्वत 8 है। दोनों असास a है, इस वास्ते दोनों क़ुव्वतों की जमा होंगी, यानी a की क़ुव्वत 4 जमा 8, 8 में 4 जमा करें तो 12 होते हैं। a की क़ुव्वत m तक़सीम a की क़ुव्वत n। दोनों असास एक जैसे हैं मगर बीच में तक़सीम है, इस वास्ते क़ुव्वतों की मनफी की जाएंगी। यहाँ देख सकते हैं a की क़ुव्वत m मनफी n है। मसलन आप यहाँ देख सकते हैं a की क़ुव्वत 4 तक़सीम a की क़ुव्वत 8 मसावी है a की क़ुव्वत 4 मनफी 8 मसावी है a की क़ुव्वत 4। a की क़ुव्वत 1 है मसावी है a। मसलन आप देख सकते हैं 2 की क़ुव्वत 1 मसावी रहेगा 2, यानी 2 की क़ुव्वत 1 होंगी तो उसका जवाब भी वही होगा। a की क़ुव्वत अगर 0 हो तो मसावी 1 रहता है। मसलन यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 0 बताई हुई है, इसलिए इसकी जो कीमत रहेंगी वो 1 रहेंगी। a की क़ुव्वत मनफी m मसावी है 1/a की क़ुव्वत m। मसलन यहाँ पर देवा है, यहाँ पर देखिए 4 की क़ुव्वत मनफी 2 है, इससे हम लिखेंगे मसावी 1/4, 4 की क़ुव्वत 2। ख़ौस में a ज़रब b ख़ौस की क़ुव्वत m मसावी है a की क़ुव्वत m ज़रब b की क़ुव्वत m। अब यहाँ पर हमने मिसाल के तौर पर आपको बताया ख़ौस में 2 ज़रब 5 ख़ौस बन ख़ौस की क़ुव्वत 2, यानी ये दोनों क़ुव्वतें जो है असासों को बांट दी जाएंगी। ऐसे मसावी में है दो की क़ुव्वत 2 और ज़रब 5 की क़ुव्वत 2। ख़ौस में a/b ख़ौस की क़ुव्वत m मसावी होगा a की क़ुव्वत m/b की क़ुव्वत m। यहाँ पर देखिए मिसाल में 2/5 ख़ौस की क़ुव्वत है 3, तो अब यहाँ पर हमने ख़ौस की क़ुव्वत 3 है तो दोनों असासों में क़ुव्वतें बांट दी जाएंगी 2/2 की क़ुव्वत 3/5 की क़ुव्वत 3। अब यहाँ पर ख़ौस में a की क़ुव्वत m और ख़ौस की क़ुव्वत n है मसावी, तो दोनों के अंदर क़ुव्वतों में दोनों में ज़रब का अमल होगा, इसलिए a की क़ुव्वत m ज़रब n होंगी। मिसाल के तौर पर दी गई हैं 4 की क़ुव्वत 2 ख़ौस की क़ुव्वत 3 मसावी हैं 4 क़ुव्वतों में 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 3 मतलब 4 की क़ुव्वत 6। यहाँ पर है ख़ौस में a/b ख़ौस की क़ुव्वत मनफी m, तो यहाँ पर मसावी हो जाएगा ख़ौस में b/a ख़ौस की क़ुव्वत m मनफी हट जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बताया गया है ख़ौस में 5/6 ख़ौस की क़ुव्वत मनफी 2, तो इसको लिखा जाएगा ख़ौस में 6/5 ख़ौस की क़ुव्वत 2 मनफी क़ुव्वत हट जाएंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मुरब्बे और मुकब्ब किस तरीक़े से मालूम किए जाते हैं। पहला, मुरब्बा किस तरीक़े से मालूम करें।
याद रखें, किसी भी अदद का मुरब्बा मालूम करना है तो उस अदद को उसी अदद से ज़रब करने पर ही उसका मुरब्बा हासिल होगा। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपको बहुत सारे अदद बताए गए हैं, देखिए। यहाँ पर जदवल में देखिए अदद, तरीक़ा और मुरब्बा मालूम करने का तरीक़ा देखिए आप। किसी भी अदद को उससे ज़रब करने पर ही उसका मुरब्बा हासिल होगा, हमें याद रखना है ये बात। मिसालें देखिए, ज़ीरो को ज़ीरो से ज़रब करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा उसका मुरब्बा। ज़ीरो को किसी भी अदद से ज़रब करने पर ज़ीरो ही आता है। एक को एक से ज़रब करेंगे तो एक आएगा। दो को दो से ज़रब करेंगे तो चार आएगा, यानी दो का मुरब्बा चार होगा। तीन को तीन से ज़रब करेंगे तो नौ, तीन का मुरब्बा नौ। चार को चार से ज़रब किया गया तो 16, 16 आएगा चार का मुरब्बा। पाँच को पाँच से ज़रब किया गया तो 25, 25 होगा पाँच का मुरब्बा। यहाँ पर 6 है, 6 को 6 से ज़रब किया गया तो 36 आएगा, 6 का मुरब्बा 36। 7 को 7 से ज़रब किया गया तो 49, 7 का मुरब्बा 49 होगा। 8 को 8 से ज़रब किया गया यानी 64, 8 का मुरब्बा 64 होगा। यहाँ पर 9 को 9 से ज़रब किया गया तो 9 ना है 81, 9 का मुरब्बा 81 होगा। 10 को 10 से ज़रब किया गया यानी 10 का मुरब्बा 100 होगा। 11 को 11 से ज़रब किया गया यानी 121 उसका मुरब्बा होगा। मुकब मालूम करने का तरीक़ा अब हम देखेंगे। यहाँ पर आपको जदवल में वही बताया गया है, अदद, तरीक़ा और मुकब। जैसे एक को, अब एक है तो एक को 3 वक़्त ज़रब करने पर हमें जो अदद हासिल होगा उसका वो मुकब कहलाएगा। एक का मुकब 1 होगा। 2 को 3 वक़्त ज़रब करने पे 2 का मुकब 8 होगा। और 3 को 3 वक़्त ज़रब करने पे 27 होगा मुकब 3 का। 4 का मुकब 64 होगा। 5 का मुकब 125। 6 का मुकब 216। 7 को 3 वक़्त ज़रब करना है तो 343 होगा 7 का मुकब। 8 को 3 वक़्त ज़रब करने पर 512 मिलेगा, यानी 8 का मुकब 512 होगा। 9 को 3 वक़्त ज़रब करने पर 9 का मुकब मिलेगा हमें 729। और 10 को 3 वक़्त ज़रब करने पे 10 का मुकब 1000 मिलेगा। 11 को 3 वक़्त ज़रब करने पर 11 का मुकब मिलेगा हमें 1331। और 12 को 3 वक़्त ज़रब करने पे 12 का मुकब मिलेगा 1728। 11 को 3 वक़्त ज़रब करने पर हमें मिलेगा 11 का मुरब्बा 1331। और 12 को 3 वक़्त ज़रब करने पर 1728, ये 12 का मुकब होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल को एएस एजुकेशन। आगे मिलूँगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। थैंक यू।